कैंसर भारत में प्रतिवर्ष 14 से 15 लाख मरीज जो हैं इसके आते हैं। छत्तीसगढ़ में विशेष तौर पे गुड़ाकू एक बहुत बड़ा कारण है। महिलाओं में एक बच्चेदानी के कैंसर बहुत कॉमन है अपने यहाँ। उसके लिए अब वैक्सीन भी आ गया है। 14 साल की बच्चियों में अब स्कूल में सब वो वैक्सीन गवर्नमेंट की तरफ से भी दिया जा रहा है। सिगरेट पीता हूँ, दारू पीता हूँ, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ, वो खत्म हो गए, इस तरह की चीज़ें वो लोग बहुत मज़े में लेते हैं। शिक्षा की कमी रहती है और गरीबी रहती है। मूवी चालू होने से पहले एक ऐड आता है, वो ऐड बड़ा खतरनाक होता है, लोग जी चुराने लगते हैं। ऐसी ही अपनी जो बीमारियां जो अंदर डेवलप हो रही थी उससे भी जी चुराते हैं लोग। डर जाते हैं कि सर्जरी में एक हिस्सा काट देंगे, कीमोस के इतने साइड इफेक्ट हैं। कई लोग बैगागुनिया वाला भी हिसाब करते हैं। कि अधिकतर 80% स्तन की गठाने नॉन कैंसरस होती है, पर 20% कैंसरस भी हो सकती है। तो लेकिन कैंसर के ट्रीटमेंट में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो टाइम है। कैंसर ये नाम सुनते ही जहन में डर वाला माहौल तो हो ही जाता है। और भारत में प्रतिवर्ष 14 से 15 लाख मरीज जो हैं इसके आते हैं। मूवी देखने जाते होंगे तो सिनेमाघर में मूवी चालू होने से पहले एक कैंसर वाला ऐड आता है, आपको याद होगा। मुंह के कैंसर की बात हो रही होती है उसमें। ऑल ओवर कैंसर की बात करने के लिए इस वक्त हम लोग यहाँ पर हाईटेक हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं। हमारे साथ सीनियर डॉक्टर हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट अनंत केकरे जी, और सर हैं सन्नी सिकरवार सर हैं। और दोनों से आज हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैंसर को लेकर के इससे पहले भी हमने कई ऐसी वीडियो शूट की हैं, बनाई हैं, बट हमने सोचा कि क्यों ना अवेयरनेस की बात भी अब की जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए। सर चूँकि लगातार हम लोग बातें करते हैं कैंसर की, अवेयरनेस की, जागरूकता अभियान बहुत सारे चलते हैं, अभी भी कहीं ना कहीं लेकिन अवेयर बहुत कोने कोने तक चीज़ें पहुंच नहीं पाई हैं। आपने तो खैर बहुत लंबा समय हो गया आपको इस तरह से केसेस देखते हुए। अभी भी जब आती है चीज़ें लोग कतराते हैं। कोई भी बीमारी छोटी सी होती है तो लोग उसको बहुत लंबा, मतलब ठीक है जब तक वो पेन नहीं हो रहा है, जैसे सर की बात हो रही थी तो बताया कि जब पेन नहीं हो रहा है तब तक वो नहीं जाएंगे हॉस्पिटल। और इसी तरह से धीरे धीरे कैंसर जो है अच्छे से फैल जाता है शरीर और तब वो आते हैं। हाँ, मतलब ये है कि लोगों में जागरूकता होना चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि क्या वार्निंग साइंस है, कि जिसको ऐसा कुछ चीज़ अगर आपको नज़र आए अपने में या अपने आसपास अड़ोसी पड़ोसी में या परिवार में, जैसे अगर मुंह में छाला है कहीं, या कोई आपको घाव है, कोई गठान आ गई जो पहले नहीं थी किसी जगह शरीर में और बैठ नहीं रही है, मुंह का घाव भी ठीक नहीं हो रहा है शरीर में, और कहीं कोई घाव आ गया जो भर नहीं रहा है, महीना भर आपने इलाज करा लिया, और कोई गठान जो पहले से थी उसमें परिवर्तन होने लग गया, खाने पीने में निगलने में तकलीफ़ होने लग गई आपको, और वो थोड़े समय के इलाज से ठीक नहीं हो रही है, आवाज़ में परिवर्तन हो गया, तो स्तन में कोई गठान आ गई जो पहले नहीं थी। अधिकतर 80% स्तन की गठानें नॉन कैंसरस होती है, पर 20% कैंसरस भी हो सकती है। तो उसको तुरंत जांच करवा लें, इलाज से पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। ऐसे ही महिलाओं में एक बच्चेदानी के कैंसर बहुत कॉमन है अपने यहाँ। उसके लिए अब वैक्सीन भी आ गया है। 14 साल की बच्चियों में अब स्कूल में सब वो वैक्सीन गवर्नमेंट की तरफ से भी दिया जा रहा है, जिससे कि आगे जाके ये कैंसर ना हो, क्योंकि एक वायरस से वो होता था। तो वो जो बच्चेदानी का कैंसर है उसमें अगर आपको रक्तस्राव होता है माहवारी के बीच में, या पति से संबंध के बाद में, या जब पोस्ट मेनोपॉजल यानी जब माहवारी बंद हो जाती है उसके बाद फिर से रक्त जाना चालू हो, तो ये सब साइंस है कि कैंसर हो सकता है। और बहुत सिंपल से टेस्ट है, जिससे या तो पैप स्मीयर टेस्ट बोलते हैं, जिससे जांच करके आप तुरंत स्टेज 0 में भी बच्चेदानी का कैंसर पकड़ सकते हैं। ऐसे ही जहाँ पे इजीली एक्सेसिबल है, जैसे सर बताएंगे आपको कि मुंह के कैंसर, गले के कैंसर इजीली एक्सेसिबल है, वहाँ से बायोप्सी ले सकते हैं और तुरंत जांच हो सकती है। कोई गठान हो तो उसमें से सुई डाल के जांच ली जा सकती है और तुरंत पता पड़ जाता है। तो अर्ली स्टेज में अगर हम ये वार्निंग साइंस का ध्यान रखें, और शरीर में कहीं से खून जा रहा है, नाक में से, कान में से, मुंह से, टट्टी के रास्ते में, पेशाब में, तो जांच कर ले। खांसी में कुछ और भी हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है, कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, पर कैंसर भी हो सकता है। इसलिए स्पेशलिस्ट के पास जाके जांच करवा लेना उचित होता है। कई लोग बैगागुनिया वाला भी हिसाब करते हैं अभी भी। वो अभी भी मतलब आपके पास ऐसा कोई केस आया होगा जो इस तरह से इलाज ना करवा के किसी और रास्ते में जाकर के, मतलब ऐसा बहुत बार होता है कि जो आते हैं लोग और डायग्नोसिस हो जाता है कि भाई अर्ली डिसीज़ है, स्टेज 1 2 डिसीज़ है,
हम बोलते हैं कि उसको सर्जन के पास भेजते हैं कि ऑपरेट करवा लें, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो रेडिएशन या कीमो लगाया जाएगा। ये सब बातें होती हैं, पर वो डर जाते हैं कि सर्जरी में एक हिस्सा काट देंगे, कीमोस के इतने साइड इफ़ेक्ट हैं, रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट है, ये सोच के वो चले जाते हैं आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, मैग्नेटोथेरेपी, फलाना ढिमका। पर उसके बाद फिर वो 2, 3, 4, 6 महीने बाद फिर वापस आते हैं, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है, वो बीमारी बहुत बढ़ जाती है, लाइलाज हो जाती है। उसमें ना तो सर्जरी कर सकते हो, ना कीमो का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ना रेडिएशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया इंट्रो में कि मूवी चालू होने से पहले एक ऐड आता है, वो ऐड बड़ा खतरनाक होता है, लोग जी चुराने लगते हैं। ऐसी ही अपनी जो बीमारियां जो अंदर डेवलप हो रही होती है उससे भी जी चुराते हैं लोग, और जब एकदम अंत आ जाता है, स्थिति आ जाती है, तब पहुंचते हैं। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप बता रहे थे बातचीत में कि पहले कोई कह रहा था कि वो चेहरे तक बोल रहा था कि सिर्फ कीड़ा हटा दो, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। मतलब ऐसी स्थिति में भी आकर के लोग कंडीशन वहाँ पर बताते हैं कि ऐसा कर दो तो हम ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हम झेल लेंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो आती हैं तो कैसे आप लोग हैंडल करते हैं? देखिए, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके लिए मैं सबसे जो जिम्मेदार कारण है, कुछ 2-3 कारण जो मेरी समझ में आए हैं वो ये हैं कि एक लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लोगों का जो रहता है, शिक्षा की कमी रहती है और गरीबी रहती है। ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण लोगों को ज्ञान नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। गरीबी के कारण ऐसा है कि पेशेंट को पता भी है अगर छोटी मोटी उसके शरीर में समस्या है तो वो रोज़ काम करते हैं, रोज़ कमाते हैं, तो वो अवॉइड करते रहते हैं डॉक्टर के पास जाना। और उसके अलावा जब थोड़ी समस्या बढ़ती है तो फिर कोशिश करते हैं आसपास किसी झोला छाप डॉक्टर को दिखा दिया, वो महीना 15 दिन दवाई अपनी देता रहता है। या कई लोग जब उससे भी ठीक नहीं होता तो फिर झाड़ फूक पे आ जाते हैं, मंदिर कहीं और कहीं जाते हैं, कुछ लगा लेते हैं। लेकिन कैंसर के ट्रीटमेंट में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो टाइम है। अर्ली डिटेक्शन इज़ बेटर क्योर। अगर हम, जैसा सर ने बताया, स्टेज 1 में, स्टेज 0 में, स्टेज 2 में अगर करते हैं तो काफ़ी पेशेंट्स पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि जैसे कोई मुंह में छाला होता है या कोई गांठ होती है या लाल और सफ़ेद दाग होते हैं मुंह में, आवाज़ में परिवर्तन आ जाता है, तीखा खाने में जलन होती है, मुंह पहले से कम खुलने लगता है, या ओवरऑल आपका वेट रिड्यूस होने लगता है जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं होता, तो ऐसे कोई लक्षण होते हैं तो हमको अलर्ट होने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे लक्षण हैं, अगर वो घाव 14 दिन तक, 20 दिन तक नहीं भर रहा है, डॉक्टर से, आसपास के डॉक्टर से आपने दवाई ले ली तो भी अल्सर ठीक नहीं हो रहा है, गठान नहीं जा रही है, तो फिर हमको सही जगह पे जाके सही स्पेशलिस्ट के पास जाके उसकी जांच करानी होती है, जो कि बायोप्सी के टेस्ट से बहुत आसानी से हो जाती है। उसकी 3-4 दिनों में रिपोर्ट आ जाती है और हमको पता चल सकता है कि कैंसर है कि नहीं है। और पता चलता है फिर उसके हिसाब से हम लोग आगे की कार्रवाई करते हैं और जांचें करते हैं कि भाई इसको ट्रीट किया जा सकता है, ऑपरेट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, और उसके क्या तरीके हैं। और भी कई तरीके होते हैं उसके ट्रीटमेंट के, तो वो सब हमको देखना पड़ता है। भारत में जो मध्यम वर्गीय परिवार है या कोई भी परिवार हो, उनके यहाँ एक ताने वाली चीज़ चलती है, टॉन्ट मारे जाते हैं कि अरे फलाने तो कुछ नहीं खाते थे, देखो कैसे ख़त्म हो गए, और ये तो सिगरेट, मतलब लोग वाहवाही करते हैं अपने आप को लेकर कि भाई मैं सिगरेट पीता हूँ, दारू पीता हूँ, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ, वो ख़त्म हो गए। इस तरह की चीज़ें वो लोग बहुत मज़े में लेते हैं, लेकिन वो उसका मतलब क्या उनके जीवन पे असर पड़ेगा उस चीज़ को वो लोग इग्नोर करते हैं। ये सारी चीज़ें भी आती हैं सर, इस पे लोगों को क्या राय देना चाहेंगे? तो आपका क्वेश्चन जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि पान, गुटखा, सिगरेट, हाँ। इनके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं जिससे कि कैंसर हो सकता है। दो तरह के, जैसे एक तो नहीं खाते और एक जो खाते हैं कंटिन्यू। देखिए, जो खाते हैं उनमें चांसेस बढ़ते जाते हैं, चाहे वो गुटखा है, सिगरेट है, स्मोकलेस टोबैको होता है या टोबैको होता है, गुटखा होता है, वो जितनी चीज़ें ऐड होती जाएंगी, अल्कोहल है, तो चांसेस बढ़ते जाएंगे। अल्कोहल पीने और ये स्मोकिंग करने वालों में से 100 में से 20 लोगों को होगा, तो जो नहीं खाते हैं 5 लोगों को, 4 लोगों को हो सकता है। अब उनके कारण क्या है जो नहीं खाते हैं, तो आजकल बहुत सारी चीज़ें, प्रोसेस्ड फूड यूज़ होता है, लाइफस्टाइल लोगों की चेंज हो गई है, लोग जंक फूड खाते हैं, उनमें केमिकल्स होते हैं, प्रोसेस्ड फूड में केमिकल्स होते हैं, प्लास्टिक का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसके कारण हो सकता है। इवन मुंह का कैंसर जो है वो एक डेंचर से भी हो सकता है और आपके खुद के दांतों से भी हो सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स को, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है। अगर आपके दांत का कोई पार्ट शार्प है
वो आपके जीभ में या फिर गाल की तरफ अगर वो कंटिन्यूसली टच हो रहा है, इरिटेट कर रहा है, तो वो बाद में जाके नॉन हीलिंग अल्सर में और उसके बाद कैंसर में बदल सकता है। वैसे ही डेंचर है, अगर वो भी इसी तरीके से शार्प है और कोई नुकीला भाग है वो बार बार टच हो रहा है, तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये कुछ कारण है स्मोकिंग और गुटखा वगैरह के अलावा और किस किस चीज़ों से कैंसर होता है। और छत्तीसगढ़ में विशेष तौर पे गुड़ाखू एक बहुत बड़ा कारण है। जो ट्राइबल एरिया हैं, रूरल एरिया हैं, वहाँ पे गुड़ाखू का बहुत अधिक सेवन किया जाता है। दिन में 4 बार 5 बार लोग गुड़ाखू एक नशे के तरह यूज़ करते हैं। तो उससे भी वहाँ उन एरिया से जो पेशेंट्स आते हैं उनमें कॉमनली हम लोगों को जो हिस्ट्री में पता चलता है, गुड़ाखू एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि लगभग लोग यहाँ पे छत्तीसगढ़ में गुड़ाखू यूज़ एक टाइम सेट हो चुका है उनके कि गुड़ाखू करना है। और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, उनको आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है ये सर इस तरह की चीज़ें जैसे हम तो आपस में बात कर रहे हैं, हम इंटरव्यू के जरिए इसको पेश करेंगे, लोग देखेंगे, लेकिन ऐसा क्या और भी तरीके होने चाहिए जो लोगों तक चीज़ें पहुँचें, अवेयरनेस पहुँचे? इसमें हम लोगों को गवर्नमेंट का भी सपोर्ट चाहिए। रूरल एरिया हैं, जैसे नक्सल एरिया है, इधर सरगुजा एरिया है, यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ भी उतनी नहीं है। इवन पेशेंट अगर आसपास के किसी डॉक्टर के पास भी जाएगा तो डॉक्टर्स को भी उतना ज्ञान नहीं है, सारे डॉक्टर्स को भी उतना ज्ञान नहीं है। तो उसके लिए गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो बढ़ानी पड़ेंगी। अवेयरनेस के लिए कुछ कैंप्स लगाने पड़ेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का हम जैसे लोगों का भी उसमें योगदान रह सकता है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर सकती है, उसके लिए अलग से कुछ फंडिंग कर सकते हैं। स्पेशली पिछले 2-3 सालों में, 4 सालों में जो मैं पर्सनली देख रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं जो है मेन जो जैसे प्लास्टिक का आपने जिक्र किया, वो बहुत बड़ा मुद्दा है इस वक्त, क्योंकि जी बताइए। प्लास्टिक एक बहुत सस्ता मटेरियल है, बिल्कुल, और वो हर चीज़ के लिए आजकल हर जगह यूज़ होता है। इजीली मिलता है हर जगह, गली कोने नुक्कड़ दुकानों में। उसमें चाय लेके पैक करके जाते हैं लोग, उसमें गरम चीज़ें, समोसा, चटनी, बहुत सारी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें उसमें लेके जाते हैं। तो उन लोगों जो यूज़ कर रहे हैं उनको नहीं पता है कि ये हमारे लिए कितना नुकसानदायक है। तो वो इन सब चीज़ों की अवेयरनेस भी होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इसके लिए अलग से, कैंसर जैसी चीज़ के लिए एक अलग से फंड अवेयरनेस के लिए और हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए होना चाहिए। क्योंकि इंडिया में मॉर्टेलिटी रेट बाकी दूसरे देशों से बहुत ज़्यादा है। केसेस वहाँ भी होते हैं, लेकिन वहाँ लोग इतने अवेयर हैं कि टाइम पे जाके हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, तो काफ़ी हद तक पेशेंट्स की जान बचाई जा सकती है। लेकिन हमारे इंडिया में जितने लोग हमारे पास आते हैं उसमें से बहुत कम पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो लंबे टाइम तक, 5 साल से ज़्यादा तक जीवित रहते हैं। एक स्पेशलिस्ट होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स हो या कोई भी हो, वो कैंसर से, मतलब इन तमाम बीमारियों से पहले ही अपने आप को स्वस्थ रखे, किस तरह से, क्या उसे अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए, थोड़ा सा अगर संदेश? कैंसर से बचाव बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी बीमारी से अगर बचाव, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। कभी भी बीमारी हो जाने के बाद इलाज, हाइपरटेंशन हो जाए, डायबिटीज़ हो जाए, उसके बाद इलाज करने से अच्छा है उससे बचने की कोशिश करें। वैसे ही कैंसर के बारे में भी है। तो अपने यहाँ सबसे ज़्यादा तो मुंह के गले के कैंसर्स बहुत कॉमन है। जैसे कि सर ने बताया, वो आप गुड़ाखू से लेके सारे तम्बाकू के, नस्वार से लेके, स्मोकिंग से लेके, जितने भी प्रकार हैं तम्बाकू के, उससे कैंसर पैदा होता है। उसके अलावा खाली सुपारी खाना या पान खाना, कोई बोलता है मैं तो खाली सुपारी खाता हूँ, तो भी कैंसर हो सकता है ना, उसमें भी है ऐसे। और जो आप पान में सब डाल के खाते हो, तम्बाकू, सुपारी, तो उससे जो वो बनता है कड, वो जो बनता है ना सॉल्यूशन, वो ना केवल मुंह गले का बल्कि खाने की नली का और पेट का सब तरफ वो असर, वो निकल जाते हैं पान को। हाँ, वो सारी चमड़ी बदल जाती है और उसमें फिर वो कैंसर होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है उस चमड़ी में। तो एक बार यहाँ कैंसर हुआ, दोबारा खाने की नली में भी हो सकता है, तो 2 कैंसर भी हो सकते हैं। तो ये एक तो कारण ये है। दूसरा, अपने अर्ली मैरिज जो हो जाती थी, बहुत जल्दी मैरिज होती थी, उसके कारण पति से संपर्क जल्दी होता था, उसके कारण फिर बच्चे भी जल्दी होते थे, ज़्यादा होते थे, तो बच्चेदानी के मुख में ट्रॉमा होता था, इंजरी होती थी, तो उसमें बच्चेदानी का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती थी। कोलन का, बड़ी आंत का कैंसर, ओवरी का कैंसर, ये सब फैमिली में भी रन कर सकते हैं। तो ऐसा अगर आपकी फैमिली में है तो आपको संभावना ज़्यादा है, तो जल्दी जाके जांच करवा लें। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें, अगर इनसे आप सतर्क रहें
और बचने के लिए और चीज़ें हैं कि आप खाने पीने में एकदम सही खाना खाएं, जो अपनी थाली होती है वो एकदम बैलेंस डाइट है, जिसमें चटनी भी होगी, थोड़ा सलाद भी होगा, दाल भी होगी, रोटी चावल भी होगा, पापड़ भी होगा, सब जो अगर बराबर अमाउंट में खाएं तो बहुत अच्छा है। पर अगर वही अपन बर्गर और आजकल पिज़्ज़ा और ये सब जो है और स्विगी ज़ोमेटो आ गए हैं, तो घर में मंगा के सब खाते हैं, बहुत ज़्यादा फैट होता है उसमें, बहुत ज़्यादा वसा होती है, कई प्रिजर्वेटिव्स डाले होते हैं, तो ये सब चीज़ें नुकसान करते हैं। सर यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि लगातार सिगरेट एक दिन में 4 से 5, गुटखा एक दिन में 10 से 12 मतलब कॉमन लेके चल रहे हैं, उनको क्या संदेश रहेगा? यंगस्टर्स के लिए मेरा यही संदेश है कि किसी भी तरीके के नशे से दूर रहें, एक्सरसाइज करें, अपने करियर पे फोकस करें, बस इन सब चीज़ों के साथ कैंसर से बच सकते हैं। ठीक है। तो खाने को जो है मैं केरल गया था, तो केरल में मुझे वहाँ पे पूरी गार्डनिंग होती है, बागान होते हैं वहाँ पे, तो औषधियाँ रहती, तो वहाँ पर किसी ने कहा था कि जो खाना है वो दवाई की तरह खाना चाहिए, नहीं तो दवा जो है खाने की तरह खाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें अब दिखती नज़र आती हैं लगातार, तो इसीलिए बेहतर है कि जो खाना है वो दवा की तरह खाएं, खुराक में खाएं, और जो नहीं तो वही होगा कि आपको दवाई जो है खाने की तरह खानी पड़ेगी। तो इसीलिए ये इंटरव्यू बहुत ज़रूरी था, सिर्फ कैंसर ही नहीं बल्कि उन तमाम बीमारियों से बचने के लिए, जो चाहे वो जेनेटिक्स होते हुए आ रही हैं, चाहे वो फिर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे ये चीज़ें हो सकती हैं या हो रही हैं। ज़रूरी है कि हॉस्पिटल जाइए और वहाँ जा कर के इलाज करवाइए, इधर उधर बैगा गुनिया के चक्कर में ना पड़े तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसी के साथ विदा लेते हैं, और अगले अपडेट और नए नए इस तरह के चीज़ों को लेकर के हम आप तक पहुँचेंगे, ऐसी खबरों को लेकर के आप तक पहुँचेंगे और आपको अवेयर करने के लिए पूरी कोशिश करते रहेंगे। शुक्रिया।